वो फकीर भयानक विषाक्त की तरफ देखकर चिल्लाया, तू इस बच्चे के माँ बाप को तो खा गया, लेकिन इस बच्चे को मैं तेरे हाथ लगने नहीं दूंगा। विषाक्त जानवर की तरह दहाड़कर उस फकीर की तरफ लपका। विषाक्त की भयानक दहाड़ ने देव को अंदर तक दहला दिया था। फकीर ने अचानक से कुछ मंत्र पढ़कर अपना एक हाथ आगे की तरफ ताना। उसके हाथ से प्रकाश की कुछ किरणें निकली। उन किरणों की वजह से विषाक्त बुरी तरह से घबराकर दूर हवा में तैरता चला गया। कौन था यह फकीर? इसके हाथों से यह कैसा उजाला निकला जिसने इस भयानक विषाक्त को दूर भगा दिया? वो फकीर अपने हाथों में देव को कसकर थामे पलटकर दूसरी तरफ भागा। फकीर की गोद में मौजूद वो बच्चा अभी भी अपने माँ बाप की लाशों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि अंधेरे में ओझल होती जा रही थी। धड़ाम! तेजी से भागते फकीर की टक्कर अचानक से उस तांगे के आगे बंधे घोड़ों से हुई, जो कि तेजी से उसी तरफ आ रहा था। घोड़ों से टक्कर होने के बाद फकीर चीख कर गिरा, लेकिन पीठ के बल, ताकि उसकी गोद में मौजूद देव को कुछ ना हो। उसी वक्त तांगे को चला रहा एक सफेद धोती वाला आदमी अचानक से उछलकर नीचे आया। उस सांवले लेकिन आकर्षक आदमी के बाल थोड़े लंबे थे। उसके माथे पर अग्नि के चिन्ह का लाल तिलक भी लगा हुआ था। उसने फकीर को देखकर कहा, हे भगवान, ये कौन भिखारी एकदम से तांगे के सामने आ गया? फकीर बच्चे को गोद में उठाए एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो उस आदमी की तरफ ध्यान से देखने लगा। उस आदमी ने हैरानी से उस फकीर की तरफ देखकर कहा, कमाल है, तुम तो घोड़ों से सीधे टकरा गए थे। ऐसी टक्कर से किसी आम इंसान की हड्डियां तक टूट जाती, लेकिन तुम तो एकदम सही सलामत हो। वो फकीर पीछे की तरफ देखकर घबरा कर बोला, वो सिपाही आ रहे होंगे, इस बच्चे को बचाना होगा। उस आदमी ने झल्लाकर फकीर से पूछा, अरे कौन सिपाही आ रहे होंगे? ये बच्चा कौन है? क्या तुम इसे कहीं से चुरा कर भागे हो? फकीर ने उस आदमी की बात का जवाब दिए बिना पास जाकर उस तांगे की तरफ देखा। उस फकीर की अजीबोगरीब हरकतें उस आदमी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी तांगे के पिछले हिस्से से एक महिला की आवाज आई, क्या हुआ शिवेश? कौन टकरा गया हमारे तांगे से? शिवेश तांगे के पिछले हिस्से की तरफ गया। वो फकीर भी उसके साथ साथ तांगे के पिछले हिस्से की ओर आ गया। वहां एक खूबसूरत महिला बैठी थी। फकीर की गोद में मौजूद बच्चे को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, कहीं से हमारे तांगे से टकराकर कोई नुकसान तो नहीं हुआ? फकीर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और तुरंत शिवेश की तरफ पलटकर पूछा, सुनो, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? शिवेश ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं हरित पर्वत